हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने एक चैनल पे। मुझे बहुत खुशी हो रही बच्चों, ये 13 नंबर का चैप्टर है। हमारे फिजिक्स में 14 ही चैप्टर्स है, उसमें से लगभग मैंने 10-11 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। ओके, इसमें हम लोग जो कम्युनिकेशन, देखो ये दो चैप्टर का एक्चुअली एक चैप्टर बना है। नंबर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक अपने आप में एक चैप्टर है। और कम्युनिकेशन सिस्टम क्लास 12th में था पुराने सिलेबस में, आपका 2020-21 वाले बैच के लिए सिलेबस चेंज हो चुका है। इन दो चैप्टर के सिलेबस को कंबाइन किया था। अब ये जो है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम अपने आप में एक चैप्टर है, लेकिन उसको रिड्यूस किया गया है। उसको कम समय में आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला है। एक्चुअली मॉडर्न फिजिक्स का एक चैप्टर है। हम लोग आज, आप है, मैं हूं, सब लोग जो बात कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, जैसे कि मुझे आप देख रहे हैं ना, ये कम्युनिकेशन है भैया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस कम्युनिकेशन के कारण हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करने वाले, शॉर्टकट में देखना है। मतलब हम लोग कोई लॉन्ग ऐसे बहुत सारे चीज देखने वाले नहीं है। तो इसमें आप लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम, ये चैप्टर में तो चैप्टर बोलूंगा इसको, एक्चुअली चैप्टर नहीं है, ये तो एक ब्रांच है। अगर आप लोग गलती से इंजीनियरिंग में गए, गलती से सर, हाँ, क्योंकि बच्चे कुछ गलती से ही जाते हैं ना नहीं, पढ़ाई करेंगे, मुझे यकीन यार आप मेरे स्टूडेंट हो ना। तो कम्युनिकेशन एक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एक ब्रांच है इंजीनियरिंग के लिए। अब उतना तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आप लोगों को शॉर्टकट में बताना है मुझे और एक लेक्चर में खत्म करना है, तो अभी कोशिश तो करना पड़ेगी। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, ऐसा सुना था। हाँ सर, हमने भी सुना था। तो चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चों आज के चैप्टर के लिए। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में। देखो, कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज इंफॉर्मेशन कर रहा, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। जैसे कि टेलीफोन पे बात करते थे हम लोग, हेलो, क्या कर रहे हैं आप, खाना हो गया, हाँ सर, बस इसके अलावा बोलते क्या हम लोग है ना? तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले जमाने में वेरियस वे थे, डायरेक्टली बात करते थे, पत्र लिखते थे, पत्र राइटिंग में, सिंगिंग, यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज, है ना, बॉडी से हम लोग ऐसे करते थे। दो बोल तो वो बोलता था दो, तो ये एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करने की ये थी। लेकिन आज हम लोग तो गली में बैठ के दिल्ली में बात कर सकते हैं, हाँ सर, फोन से, है ना? तो ये जमाना कम्युनिकेशन का आ गया भैया, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं। आफ्टर डिस्कवरी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी के कारण 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने काम किया उसके ऊपर, ह्यूमन कम्युनिकेशन चेंज किया गया है ना। मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस किए गए हैं, जैसे कि कुछ साइंटिस्ट है, जैसे बोस नाम के, है ना। उसके बाद माइक्रोनी, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा वाला है, उनका ईस्वी सन भी वाला है, अलेक्जेंडर भैया, ग्राम बेल, है ना। उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन ऐसे सिस्टम को डेवलप किया गया है कि आदमी भले गली में क्यों ना घूम रहा है, लेकिन दिल्ली वाले आदमी से बात कर पा रहा है, वो ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण। अब 20th सेंचुरी में हम लोग जैसे कि मैसेज सेंड करते हैं और द लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि कोई बंदा है महाराष्ट्र में, वो यूएसए में बात कर पा रहा है, सिग्नल भेज रहे, वो केबल, या केबल हो सकता है, वायरलेस भी कम्युनिकेशन हो सकता है, रेडियो वेव्स है। ये एडवांटेजेस है डिजिटलाइजेशन टेक्निकल के। तो हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे पूरे इंटायर वर्ल्ड में, हम लोग कहीं पे भी रहो, हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम के कारण। हमारे अंदर इतनी सारी एबिलिटी आ गई कम्युनिकेट के, इंपॉर्टेंट फीचर भैया मॉडर्न लग के, स्पीक डायरेक्टली अदर ऑल राउंड द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में कहीं पे भी बात कर सकते हैं। और वास्ट, वो भी ऐसे नहीं है कि मैंने आज बात की, मेरा मैसेज कल गया। जैसे कि पहले हम लोग लेटर लिखते, पत्र लिखते थे, पत्र, है ना, ये पत्र लिखते थे। तो पत्र हमारा जो है, आज भेजने के बाद 1 महीने के बाद 15 दिन, 8 दिन, बाद में समय कम कम हो गया, है ना, लगते थे, बाद में वो पढ़ते थे, रोते थे, बाद में लिखते थे पत्र, और वो दोबारा हमारे घर में आके पढ़ता था और हमारे माँ बाप पढ़ते थे। आजकल क्या ऐसे नहीं भैया, ये बहुत फास्ट, टाइम टू टाइम, वही टाइम पे सुनाई देगा। मतलब मैं बात कर रहा हूं, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन रहता तो अभी क्या अभी बात कर सकते थे, ठीक है। तो डिस्कस द कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस इज यूज द ट्रांसमिशन है हमारे वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, कैसे कर पाते हैं देखते हैं हम लोग। देखो, पहला ही पॉइंट इसमें कम्युनिकेशन एलिमेंट, देखो ये ब्लॉक डायग्राम, इसके ऊपर डायग्राम के ऊपर सवाल आता है, ब्लॉक, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कौन कौन से एलिमेंट, इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है।
एक इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिट, मतलब हमारे सिटी में ट्रांसमिट एंटीना होता है और एक रिसीव एंटीना होता है घर में। जैसे कि मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि एक ट्रांसमिट एंटीना होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ। देखो ये ट्रांसमीटर एंटीना है और इस एंटीना से हमारा रिसीवर एंटीना के पास डेटा आता है। पहले ऐसे एंटीना रहते थे, आजकल का एंटीना नहीं है, छतरी है ऐसी। ये छतरी दिखाई दे रही, मैंने कल आप लोगों को इसके पहले के लेक्चर है, छतरी है, छतरी जैसे छतरी रखो बरसात में। सर गाना मत बोलो यार। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे कि ये जो है, ये यहाँ पे ट्रांसमीटर था, रिसीवर बीच में तो ना जो है उसको कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। चैनल देखते हैं कैसे। देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन सोर्स होगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हूं, हेलो, तो आप लोग मुझे मेरा मैसेज सिग्नल तैयार हो रहा है, ट्रांसमीटर क्यों जा रहा है, ये ट्रांसमीटर एंटीना भैया, तो ये ट्रांसमीटर यहां से ट्रांसमिट सिग्नल करेगा। बीच में जो होता है उसको चैनल कहते हैं, मतलब बीच में जो गैप होता है उसको चैनल कहना है। चैनल में नॉइस आ सकता है, मतलब अनवांटेड आवाज, बिल्ली की आवाज, कुत्ते की आवाज, आजकल के नहीं आते भैया। आजकल हमारा जो चैनल है ना बहुत स्ट्रांग बन गया है। पहले क्या होता था पता है, अगर मैं और आप फोन पे बात कर रहे हैं तो इसमें कुत्ता बिल्ली इसकी आवाज आती थी, नॉइसेस आते थे। आजकल नॉइस नहीं आता, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है। बाद में रिसीव करता था रिसीवर सिग्नल, और ये मैसेज सिग्नल यूजर के पास जाके मैंने जो बात कर रहा हूं वो आप लोग यहाँ पे सुन रहे हो। मैं यहां से बात कर रहा था ना, ये आप लोग सुन पा रहे हैं रिसीवर। तो इस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे सोर्स जो है मेरा फोन, मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मेरे पास फोन है हेलो बोल के, ठीक है, आपके पास यूजर का फोन होगा। इसके बीच में हमारा पहले ट्रांसमीटर, जो आप लोगों ने अभी देखा, ये ट्रांसमीटर के पास जाएगा, यहां से रिसीवर रिसीव करेगा एंटीना। एंटीना है या हमारा जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो सकता है, ये इस तरीके से ये ट्रांसमीटर होके रिसीव के पास जा रहा है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये डायग्राम है हमारे। वैसे ही तीन इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम में थ्री बेसिक एलिमेंट्स है, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम हमने तो देखी, ट्रांसमीटर लोकेटेड एट द वन प्लेस एंड रिसीवर अनदर प्लेस होगा। जैसे मैं औरंगाबाद में हो, आप दिल्ली में हो, मैं गली में हो, आप दिल्ली में है, बात कर रहे हैं हम लोग दोनों। तो कम्युनिकेशन चैनल पासेस करेगा सिग्नल ट्रांसफर बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, एंड दिस चैनल में बी इन द फॉर्म ऑफ वायर हो सकता है। एक तो चैनल मतलब वायर हो सकता है, केबल हो सकता है, और वायरलेस, मतलब हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं तो इसके लिए कोई वायर नहीं, लेकिन पहले टेलीफोन को वायर है। डिपेंडिंग द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें देयर आर द टू टाइप ऑफ द मोड कम्युनिकेशन है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है एक तो, या ब्रॉडकास्ट। अब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या होगा, एक ही ट्रांसमीटर होगा और एक ही रिसीवर होगा, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। मतलब ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास जाना, एक ही होना, उसको पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, एक ही ट्रांसमीटर, रिसीवर बहुत सारे होते हैं, रिसीवर बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जो देख रही है, तो टीवी का एक ही टावर होता है सिटी में, आपके टीवी सेंटर है बोल के। हमारा औरंगाबाद में भी टीवी सेंटर है, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में टीवी सेंटर है, और एंटीने बहुत सारे, हजारों, हजारों क्या लाखों होंगे भैया। औरंगाबाद बहुत बड़ी सिटी है, छोटी सिटी नहीं है, तो इसलिए वहां पे जो रिसीवर है वो बहुत ज्यादा है, उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। इसलिए ब्रॉडकास्टिंग ज्यादा बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन नहीं रहा आजकल। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड, कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस ओवर द लिंक बिटवीन द सिंगल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, जैसे टेलीफोन की बात हो रही है। और ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, नंबर ऑफ रिसीवर होते हैं लेकिन ट्रांसमीटर एक ही होता है, जैसे रेडियो टीवी का एग्जांपल दिया है मैंने ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। कॉमनली यूज टर्म है भैया हमारे यहाँ पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर एक क्या है, सिग्नल। सिग्नल कैसे कहते हैं, सिग्नल मतलब क्या है, जो इंफॉर्मेशन है कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल फॉर्म सुटेबल ट्रांसमिशन होता है, उसको कहते हैं सिग्नल। जैसे कि रेडियो स्टेशन है, म्यूजिक है, पिच है, कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल, मतलब एक तो एनालॉग और डिजिटल, दो सिग्नल है। एनालॉग क्या होते हैं और डिजिटल है। डिजिटल मतलब एक ही सिंगल वैल्यू होती है उसकी, मतलब एक तो करंट वोल्टेज होती है, तो टू डिस्क्रीट वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव है, एक तो जीरो। देखो यहाँ पे 5 वैल्यू, ये बाद में जीरो पे गया है, ये जीरो वैल्यू है, बाद में 5 वोल्ट जीरो, समझे क्या, इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल। और
एनालॉग सिग्नल क्या होता है, वेरी होता है कंटिन्यू। देखो 0 1, देखो यहाँ पे दिख रही है 0 1 2 3 4 5, बाद में 4 3 2 0, बाद में -1 -2 -3 -4 5 बाद में बढ़ रहा है। मतलब ये वेरी होती है कंटिन्यूस, ये वेरिएशन एक तो 0 हो सकती है या तो 5 होगी पॉजिटिव। इसको कहते हैं डिजिटल, है ना, ये है आपका डिजिटल, है ना, सिग्नल, ठीक है ना, डिजिटल या सॉरी सिंगल नहीं भैया, सिग्नल लिखना है मुझे, ठीक है। और ये एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग है और ये डिजिटल है। बात समझ में आ रही है? मतलब सिग्नल में दो है, एक तो एनालॉग हो सकता है, डिजिटल। एनालॉग मतलब क्या, वैरी होना, कंटिन्यूअसली वैरी होना, इसका एनालॉग कहना है। और डिजिटल दो ही वैल्यू थी, एक तो 0 हो सकती है या तो +5 जैसे दिखाई। बात समझ में, इसको सिग्नल कहना है, एनालॉग और डिजिटल। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमीटर किसको कहते हैं। देखो जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसको सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, और सुटेबल होना चाहिए ट्रांसमिशन थ्रू द चैनल, इसी को हम ट्रांसमीटर कहते हैं। ट्रांसमीटर कन्वर्ट द सिग्नल करता है, जैसे कि मेरा साउंड सिग्नल है इसको इलेक्ट्रिकल में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करेगा। मतलब वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो भी सिग्नल लेगा उसको सुटेबल ट्रांसमिशन करेगा, सुटेबल जो चाहिए वो। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, अभी मेरे फोन पे बात कर रहा हूं, हेलो कौन बोलता है, ऐसे हेलो कौन बोलता है, ऐसे बात करते हैं ना हम लोग, हेलो कौन बात कर रहे हैं आप। तो मेरा साउंड है भैया, साउंड को इलेक्ट्रिकल में मैंने कन्वर्जन किया, इसको कन्वर्जन करने वाला होता है ट्रांसड्यूसर। मतलब एक डिवाइस है कन्वर्ट करने का फ्रॉम वन एनर्जी टू द अनदर, उसको जैसे मेरा माइक्रोफोन ये कन्वर्ट कर रहा है, साउंड था ना, तो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है, ठीक है, तो इसको ट्रांसड्यूसर कहने, या माइक्रोफोन इज द ट्रांसड्यूसर। सिमिलरली लाउड स्पीकर इज द ट्रांसड्यूसर। लाउड स्पीकर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जैसे आप सुन रहे ना मेरा आवाज, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये काम करने का काम करता है। मतलब एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में काम करने का काम करता है ट्रांसड्यूसर। मेरी बात समझ में आ रही है? ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं, एक फॉर्म टू अनदर, साउंड टू इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल टू साउंड काम करता है ट्रांसड्यूसर, ये मशीन का नाम है भैया। रिसीवर मतलब क्या, जो मैसेज सिग्नल है भैया, उस मैसेज सिग्नल को रिसीव करने का काम करेगा, ठीक है, ओरिजिनल में। मतलब जैसे कि मैंने बात कर रहा था, मेरी आवाज गई ट्रांसमीटर एंटीना के पास, उसने साउंड टू इलेक्ट्रिकल किया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हो गया। मतलब बताता हूं, देखो ये ट्रांसमीटर है, मैं था यहाँ पे बात कर रहा था यहाँ से, ठीक है, बात कर रहा था, ये आवाज गई इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होने के बाद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। यहाँ पे ये रिसीवर है भैया, रिसीवर होने के बाद वो रिसीव करके, है ना, ओरिजिनल मैसेज पे वो फॉर्म करेगा, और बाद में इलेक्ट्रिकल टू मैसेज मुझे यहाँ पे जो मैंने दिया था वही फॉर्म में साउंड एनर्जी में आएगा। मतलब रिसीवर मैसेज सिग्नल चैनल आउटपुट रिकंस्ट्रक्ट होगा, रिकॉग्नाइज फ्रॉम द ओरिजिनल मैसेज में आएगा, डिलीवर्ड होगा यूजर के पास, हमारे पास, तो इसको रिसीवर कहेंगे। नॉइस क्या है, अनवांटेड सिग्नल जो नहीं होने थे, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया था, जो नहीं होना वो अनवांटेड, बिना काम का आवाज हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में अंदर घुसेड़ता है ना, अंदर आता है, उसको कहते हैं नॉइस। मतलब रैंडम अनवांटेड सिग्नल है भैया नॉइस। The source generating the noise may be located inside or outside the system. Effort should be the made to minimize the noise level of the communication system. मतलब noise क्या है, अनवांटेड, जो नहीं होना था, वो आवाज अंदर घुसना, अंदर आना, उसको नॉइस कहते हैं। एटेन्यूएशन क्या है, जो सिग्नल लॉस होता है, क्या होता है भैया, लॉस होता है सिग्नल, उसको कहते हैं भैया यहाँ पे एटेन्यूएशन। मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसमीटर से डेटा भेज रहा हूँ, ट्रांसमीटर से यहाँ समझो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये सिग्नल लॉस होता है। अब जैसे कि अगर ग्राउंड हो तो ग्राउंड इसको ऑब्जर्व करता है, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन में मैंने आपको पढ़ाया, तो इस चीज को हम एटेन्यूएशन कहें। लॉस द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल प्रोपगेट थ्रू द चैनल नोन एज द एटेन्यूएशन। जो भी ट्रांसमीटर से रिसीवर
जब मेरा मैसेज जाता है या डेटा जाता है तब कुछ लॉस होता है सिग्नल का, उसको अट्यूनेशन कहना है। एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, जो सिग्नल वीक होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा के, अब वो आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना पड़ता है ना, तो उसके लिए उसको एम्प्लीफाई किया जाता है। मतलब जो आवाज था, मेरा आवाज कम आ रहा है तो आप क्या करते, आवाज बढ़ाते, मतलब एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन ये प्रोसेस है कि आपकी आवाज का सिग्नल को बढ़ाना, आपकी जो सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसको पावर देना, ठीक है, उसी को कहते हैं भैया एम्पलीफायर। रेंज क्या होती है, रेंज मतलब क्या, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का मैक्सिमम, देखो मैंने देखा यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू द सिग्नल, है ना। मतलब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मैं ही सोर्स और दूसरा बंदा है भैया यहां पे जो है यूजर, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मैं खड़ा रहा, वो खड़ा रहा, तो मैंने देखा 100 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग एक दूसरे के रेंज में है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 100, तो ये रेंज हो गया। अगर हमने 101 कर दिया तो हमारी रेंज टूट गई समझो, है ना, बराबर है, तो उसको रेंज नहीं कहते। मैक्सिमम डिस्टेंस, देखो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मतलब यूजर अप टू द सिग्नल कैन बी रिसीव सफिशिएंटली, रेंज होना चाहिए, आवाज नहीं टूटनी नहीं चाहिए। कभी कभी होता है ना, हेलो हेलो आवाज टूट रही है, आवाज टूटती है ना हमारी, ऐसे नहीं होना चाहिए, फुल आवाज आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जब बात करेंगे ना फोन पे, तो इसके बीच में की जो दूरी होगी इसको सोर्स कहते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे मोदी जी बात करते हैं, पता है ना आपको, मन की बात, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती ना वो होती लोअर फ्रीक्वेंसी 300 और ज्यादा से ज्यादा 3200 है। देखो जो पीच होती है, तो इसकी बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, बैंडविड्थ का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी f2 माइनस f1, तो 3200 माइनस 300 करोगे तो बैंडविड्थ मिलेगी 2800, तो ये 2800 हर्ट्ज ये आपकी बैंडविड्थ है। मन की बात, मोदी जी बात जो करते हैं ना, हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज होती है और ज्यादा से ज्यादा 3200, तो बैंडविड्थ कितनी है इसकी, तो उनका निकालना है हायर टू लोअर, जो भी होगी रेंज होगी इसकी, रेंज ऑपरेट कितने से कितने कर रहे हैं, 300 से 3200 ऑपरेट हो रही रेंज, तो ये 2800 हर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ होगी। अब मॉड्यूलेशन क्या है भैया, मॉड्यूलेशन जो लो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग सुप्रीम पोज करते हैं, लार्ज डिस्टेंस है जब जाएगा तब सिग्नल वीक होता है तो उसको सुप्रीम पोज मतलब पावर देते हैं। वो एडवर्टाइज होती है ना कि थम्स अप देते हैं, बीच में स्प्राइट देते हैं, है ना, माजा देते हैं, और उसकी पावर बढ़ती है और बंदा भागने लगता है बाद में, है ना, मतलब 10-15 किलोमीटर होने के बाद उसकी पावर लो होती है, तो उसको नहीं कि बीच में कुछ देते हैं ऐसे, वैसे हम लोग देंगे उसको क्या, कुछ सुप्रीम पोज करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी देंगे और वो ज्यादा डिस्टेंस पे चल पाता, उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। देखो द सिग्नल इज कम्युनिकेशन सिस्टम, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिट, लार्ज डिस्टेंस पे जाएगा क्या, लो फ्रीक्वेंसी नहीं, तो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द सिग्नल लार्ज डिस्टेंस जाने के लिए सुप्रीम पोज किया जाता, हाई फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन करना, सिंपल सिंपल टर्म्स है। डिमॉड्यूलेशन मतलब क्या, जो मॉड्यूलेशन किया था उसको रिवर्स प्रोसेस करना, रिवर्स प्रोसेस करना उसको डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। रिपीटर क्या है, रेंज बढ़ाने के लिए करते हैं, मतलब टावर लगा, ट्रांसमीटर यहाँ पे टावर लगा, यहां से और यहाँ पे आ गया, मतलब क्या होता है उसकी रेंज बढ़ती है। देखो एक्चुअली यहां तक ही मेरा डेटा आया था, लेकिन ये यहाँ पे टावर लगाने के यहाँ पे आ गया, मतलब पहले 100 था तो अब और 100 बढ़ गया, तो टोटल मेरा 200 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया ना भैया रेंज जाने का, उसको रिपीटर कहते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, इसका कॉम्बिनेशन बना के रिसीवर रिसीव द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर एंड एम्पलीफाई द ट्रांसमिट नेक्स्ट रिपीटर के पास जाता है और हमारा सिग्नल ज्यादा दूर तक जा पाता है, उसको हम रिपीटर कहते हैं। हम लोग अब मॉड्यूलेशन की बात करते हैं। मॉड्यूलेशन करने के 3 टाइप्स हो सकते हैं, मतलब डेटा हम लोग यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जैसे आपको चाहते हैं वैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी और फेस मॉड्यूलेशन, ऐसे 3 टाइप की गई। इसकी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। मेंशन द अर्लियर ऑडियो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी, देखो अगर 20 किलो हर्ट्ज, आपको पता है ना, आपको ऑडिबल जो साउंड होता है 20 to
कितना होता है 20,000, मतलब 20, पता है ना आपको, इसके बीच में होता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड लार्ज डिस्टेंस, अगर लो फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, बिकॉज हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स कॉल्ड एज कैरियर वेव्स हम लोग देते हैं, उसको यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द मॉड्यूलेशन, उसको मॉड्यूलेशन करते हैं। और मॉड्यूलेशन आल्सो हेल्प्स अवॉइड द मिक्सिंग, जो सिग्नल होता है ना मिक्स अनवांटेड, तो इसको भी अवॉइड करता है, ठीक है। कैसे करते हैं बात करते हैं, आप देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू द यूर इंफॉर्मेशन हम लोग इसको वेरी कर सकते हैं, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। मतलब देखो हमने मैसेज दिया, ये मैसेज दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये है कैरी, कैरी मतलब बह के चले जाना, मतलब उसको लेके जाना है, लेकिन उसका क्या चेंज करना है, एम्पलीट्यूड ओनली चेंज करना है। बात ध्यान देना भैया, मैं क्या बोल रहा हूं, एम्पलीट्यूड चेंज करना है ओनली। देखो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमनली फॉर ट्रांसमिट द मैसेज विद रेडियो कैरी वेव। देखो ये इंपॉर्टेंस है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड को कैरियर वेव वेरी यूर अकॉर्डिंग टू द यूर इंफॉर्मेशन, आपकी जैसी इंफॉर्मेशन है वैसे वो कैरी करके लेके जाता है। जैसे कि बात कर रहे हैं हम लोग अभी देखो ये जो सिग्नल है ये कैरियर वेव्स है, अब यहां पे है ना फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं, ओनली एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए। मतलब क्या मैं बता देता हूं, देखो यहां से कैसी लाइन खींचो यहां से, ठीक है, एक यहां से खींचो भैया, मेरी इतनी अच्छी लाइन नहीं आती मुझे पता है, ठीक है, एक यहां से खींचनी है और एक लाइन यहां पे खींचेंगे, ठीक है, ध्यान देना। मतलब यहां पे एक कहते एक वेव लेंथ है ना, एक, ये 2, ये 3, ये 4, यहां पे 5 दिख रहे, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, मतलब यहां तक 5 ही होना चाहिए। देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, ये फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो दिख रही है ना कैरियर वेव 5 ही होना चाहिए। खाली हम लोग इसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। देखो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये इसका हो गया एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन से ज्यादा ये एम्पलीट्यूड। तो यहां पे देखो एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, देखो और बढ़ गया, यहां पे सबसे ज्यादा देखो ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा बढ़ा दिया, यहां पे सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, हाँ सर बराबर बढ़ गया। अब कम होते जा रहे पॉजिटिव, अब निगेटिव है ना तो और एम्पलीट्यूड कम होगा, यहां पे सबसे कम होना चाहिए। देखो एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, यहां पे सबसे कम, क्योंकि भैया ये निगेटिव, अब थोड़ा सा बढ़ेगा थोड़ा सा, हाँ निगेटिव में कम होना चाहिए। देखो यहां पे एम्पलीट्यूड ये पॉजिटिव फॉर्म है तो पॉजिटिव में एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, निगेटिव में क्या होगा, कम होगा, इतना कम होगा कि बहुत इससे भी कम हो सकता है, लेकिन दिखाना था ना मुझे आपको। तो ये एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग यूर इंफॉर्मेशन चेंज कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ रहा है कि ना, यहां से देखो बढ़ेगा, बढ़ रहा है, देखो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड, लेकिन फ्रीक्वेंसी उतना, यहां से 5 वेव्स थी तो 5 ही वेव आना चाहिए, हाँ वेव कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी यहां पे कांस्टेंट है भैया, यहां पे ओनली एम्पलीट्यूड चेंज होना चाहिए, जो कि कर रहा हूं। देखो यहां पे ये एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको, ये जो ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं, समझे। मतलब अकॉर्डिंग टू द योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। ये कौन सा भैया, आपने दिए वाला सिग्नल, ये कैरियर वेव, मतलब बह के लेके जाने का काम कर रहा है ये कैरियर वेव इसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, किसमें, इन दोनों को ऐड करते हुए ये वेवफॉर्म मिल रही है हम लोगों को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। देखो इसके डिसएडवांटेज इज नॉट वेरी efficient as per the power masses concerned। देखो यहाँ पे थोड़े नॉइसेस यूसेज ये आपको पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है, मुझे ये समझाना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव और मैसेज सिग्नल को कैसे कंबाइन करते हुए हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भैया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये यहाँ पे दिख रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे दिया वाला बुक्स में, लेकिन बुक्स से अच्छे मैंने डायग्राम लिए। देखो यहाँ पे आपकी कैरियर वेव्स है, ठीक है, ये आपको देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड देखो बदल रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर्स ऑफ वेव्स कहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, मतलब ये जो है भैया ये है AM, ये है FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और यहाँ पे ये दिख रहा है ना फेज चेंज हो रहा है तो PM।
एक ही जगह पे। मैंने क्या किया, उसको सेपरेट किया। देखो यहाँ पे मैंने एफएम को अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू द यूर इंफॉर्मेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो नंबर्स ऑफ ये जो वेव है ना, ये ज्यादा है, देखो ये बाद में कम हो रही कम, तो ये फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ये कम हो रही, ये सिग्नल है आपका, और ये कैरियर वेव्स है, कैरियर वेव्स है भैया, ये हमारी, ठीक है, ये हमारी, इसको कंबाइन करो। देखो यहां पे ये पॉजिटिव मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, निगेटिव मतलब फ्रीक्वेंसी कम करना। देखो ये निगेटिव वेव फॉर्म है और ये पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। देखो ये कितने नजदीक, बहुत उसका जो अंतर कम है ना। यहां पे जब जा रहे हैं ना आप लोग, यहां से देखो हमारा अंतर बढ़ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अंतर बढ़ रहा है। दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव वेव फॉर्म चालू हो गई, तो पॉजिटिव में अंतर कम हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है भाई साहब। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, क्यों, निगेटिव वेव फॉर्म है इसलिए। समझे क्या, मतलब फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंग टू आपको जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए वैसे में चेंज करो। देखो इनको कंबाइन किया, किसको, ये कैरियर वेव्स को और ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, इससे हमारा वेवफॉर्म बन रहा है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखो हम लोग सुनते ना 98.3 एफएम बजाते रहो, सुनते होंगे ना, रेडियो मिर्ची, ये मिर्ची वो मिर्ची, जो भी सुनते होंगे, विविध भारती। तो ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अकॉर्डिंग टू यूर इंफॉर्मेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब यहाँ पे क्या चेंज होगा, फेज चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द यूर इंफॉर्मेशन। जैसी इंफॉर्मेशन, देखो ये मैसेज सिग्नल है हमारा, और ये कैरियर वेव लेके जाने का काम करेगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भैया, तो यहाँ पे देखो हमारा फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज, देखो ये फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ऐसी चाहिए ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फेज चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ से फेज चेंज हो गया, देखो ये भी फेज चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे ये फेज चेंज हुआ ना, यहाँ पे देखो फेज चेंज हुआ, यहाँ पे भी फेज चेंज कर रहा हूँ, निगेटिव थे वहां पे फेज चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये पॉजिटिव के यहाँ पे ये फेज चेंज करना। इस अकॉर्डिंग आपके इंफॉर्मेशन के हिसाब से फेज चेंज करेंगे हम लोग, उसको फेज मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेज मॉड्यूलेशन। तो ये था, देखो दोबारा मैं आप लोगों को मॉड्यूलेशन पढ़ाया है आज मैंने। मॉड्यूलेशन में 3 टाइप्स होते हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और रेडियो। सुनते हो रेडियो मिर्ची, तो इसमें देखो एएम एफएम पीएम लिखा हो। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। फेस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और कम्युनिकेशन के कुछ टर्म्स जो है इंपॉर्टेंट, सिग्नल किसको कहते हैं, ट्रांसमीटर किसको कहते हैं, रिसीवर किसको कहते हैं, ट्रांसड्यूसर किसको, मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन, रिपीटर, नॉइस, ये सब टर्म बच्चों मैंने यहाँ पे खत्म करने की कोशिश की है। तो आप लोग है ना, ये चैप्टर को मैं कर रहा हूँ खत्म। आपको अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, मुझे शायद आप लोग कमेंट डालोगे तो मुझे समझ में आएगा। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।